नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास के 50 MCQ क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है आपको। दोस्तों हम चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या है आपका दोस्तों, पहला ही सवाल क्या पूछा है, राजस्थान का उल फजल किसे कहा जाता है। बताइए साथियों, राजस्थान का उल फजल किसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, मोहम्मद नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर ओझा, कर्नल जेम्स टॉड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मोहम्मद नैणसी। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ। बताइए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, मेवाड़ के किस शासक को हिंदू सुल्तान अभिनव भारताचार्य कहा जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, राणा कुंभा को। दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ का कौन आया। बताइए दोस्तों, खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ से कौन आया। दोस्तों कौन आया था मारवाड़ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों राव मालदेव आया था दोस्तों। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। बताइए दोस्तों, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों एरनपुरा से हुई, नीमच से हुई, या नसीराबाद से हुई, या देवली से हुई। दोस्तों राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत आपकी नसीराबाद से हुई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बताइए दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, विजय सिंह पथिक। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को केसरीय हिंद की उपाधि दी गई। बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को केसरीय हिंद की उपाधि दी गई। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, या विजय सिंह पथिक, या सेठ जमनालाल बजाज। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सेठ जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बताइए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। 5 चरणों में, 6 चरणों में, या 7 चरणों में, या 8 में। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में पूरा हुआ दोस्तों, 7 में हुआ दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। बताइए दोस्तों, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी आपकी 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को हुई थी दोस्तों। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। बताइए दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था आपका चेतक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चेतक था दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। हाथी का नाम दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम ये था राम प्रसाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। बताइए दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सवाई प्रताप सिंह ने। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, किसे वागड़ का गांधी कहा जाता है। बताइए साथियों, किसे वागड़ गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या को दोस्तों वागड़ गांधी कहा जाता है।
ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आदिवासियों को महिषा आपका मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को पांचवा पुत्र कहा जाता है गांधी जी का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान के लौह पुरुष है। लौह पुरुष बताइए दोस्तों किसे माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लौह पुरुष आपका दामोदर लाल व्यास को माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए कमेंट कीजिए। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ। बताइए दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था आपका 1303 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा आपका 1303 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान में एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे। बताइए दोस्तों राजस्थान में एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, एक ही आंदोलन के प्रणेता आपका मोतीलाल तेजावत थे। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा आपका अगला सवाल, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है साथियों। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उमादे। दोस्तों रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जो किसने जीता। बताइए दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था, जो किसने जीता था। दोस्तों ये हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान सेकंड ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पृथ्वीराज चौहान ने जीता था दोस्तों सेकंड ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, रणथंभौर के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया। बताइए दोस्तों रणथंभौर किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमीरदेव चौहान, रतन सिंह, कन्नड़ देव या शीतल देव। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीरदेव चौहान। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। बताइए दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था आपका राणा कुंभा ने। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की। बताइए दोस्तों जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, राव बीका ने की थी, या राव जोधा ने की थी, या राव मालदेव ने की थी, या महाराजा गज सिंह ने की थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, राव जोधा ने की थी दोस्तों जोधपुर शहर की स्थापना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, आमेर के किस राजा ने सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बताइए दोस्तों आमेर के किस राजा ने सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बहारमल। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान। बताइए दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपकी वर्धा में हुई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वर्धा में हुई थी दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, चेतावनी रा चुंगाटिया किसने लिखा था। चेतावनी चुंगाटिया किसने लिखा था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केसरी सिंह बारठ ने दोस्तों लिखा था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ। अजमेर का विलय कब हुआ था दोस्तों राजस्थान में। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1956 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है आपका गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, गोहिल वंश की नींव किसने रखी थी। बताइए दोस्तों गोहिल वंश की नींव किसने रखी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बप्पा रावल ने, गोयादित्य ने, या शिलादित्य ने, या अलट ने। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका गोयादित्य ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा दोस्तों इसमें गोयादित्य ने, गोहिल वंश की नींव गोयादित्य ने रखी थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पृथ्वीराजो, आपको बताना है पृथ्वीराजों के रचयिता कौन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई हो जाएगा दोस्तों इसमें पृथ्वीराज रासो का रचयिता। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। इसमें तीनों हो जाएगा साथियों, तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, मारवाड़ का भोला विसारा राजा किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मारवाड़ का भोला विसारा राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका रावचंद्र सेन को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका राव लूणकरण को। राव लूणकरणकर को, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, अकबर ने महाराणा प्रताप के पास शांति दूत के रूप में सबसे पहले किसे भेजा? बताइए दोस्तों, अकबर ने महाराणा प्रताप के शांति दूत के रूप में सबसे पहले किसे भेजा? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मान सिंह को, भगवान दास को, या जलाल खां को, या टोरमल को? दोस्तों ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, जलाल खान को भेजा था दोस्तों सबसे पहले। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, मणिथणी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों मणिथणी को भारत की मोनालिसा आपके एरिक डिक्सन ने कहा था दोस्तों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कालीबंगा खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, कालीबंगा खोज किसने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा आपका अगला सवाल, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत सिंह मेहता। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे जो कि राजस्थान के प्रथम थे? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टीकाराम पालीवाल। दोस्तों टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, वीर सत्यसाई। बताइए दोस्तों, वीर सत्यसाई के लेखक कौन थे? बताइए दोस्तों कौन कौन हो जाएगा इसमें राइट आंसर? दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। वीर सत्यसाई के लेखक आपके सूर्यमल मिश्रण हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।